Hello everyone, I welcome you all on this Moodle platform. So, today we are going to discuss about various disorders related to pituitary gland. Pituitary gland से जितने भी disorders related हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो pituitary gland है, उस pituitary gland से जितने भी हार्मोन्स जो related होते हैं, उन हार्मोन्स में disorders किस सिचुएशन में क्रिएट होता है. यदि हार्मोन अपनी ऑप्टिमम अमाउंट से कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी डिसऑर्डर को क्रिएट करेगा. चलिए बात करेंगे हम वन बाय वन सभी प्रकार के डिसऑर्डर्स के विच आर रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन जो है इस हार्मोन से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो रिलेटेड हैं. तो आप इस हार्मोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आप देखेंगे ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली. तो ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं विच आर रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन अगर अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम रिलीज होता है तो ये कॉज करता है ड्वार्फिज्म. वहीं अगर ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो ये कॉज करेगा एक्रोमेगाली. तो लेट मी शो यू. देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए कि ये जो व्यक्ति है उसका चेहरे का जो ये बोन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा एनलार्ज्ड हो गया है. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो बोन की जो ग्रोथ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से चेहरा आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, काफ़ी एनलार्ज फॉर्म में दिखाई देगा. एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्रोमेगाली. क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अदर यदि कम मात्रा में रिलीज होता है तो क्या डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं. थायराइड अगर कम मात्रा में रिलीज होगा तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोसिक्रेशन. ठीक है, तो इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? अगर थायराइड जो हार्मोन है वो कम मात्रा में रिलीज होगा तो हमें थकान फील होगी. ठीक है, हम अनएक्सपेक्टेडली जो वेट है उसको गेन कर लेंगे. उसके अलावा हमें ना मतलब जो कोल्ड के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो इस तरह के कई सारे सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलेंगे अगर थायराइड हार्मोन जो है वो कम मात्रा में रिलीज होता है. क्लियर? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यदि कम होगा तो ऑटोमेटिकली हाइपोसिक्रेशन होगा किसका? थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड हार्मोन्स का. यदि ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं? अगर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन क्रिएट होगी. और उसमें हमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जैसे कि हमारी हार्ट रेट है जो बढ़ जाएगी, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमें थकान फील होगी. तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आप देख पाएंगे और डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा रिलीज हो रहा है. चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये हार्मोन अगर कम मात्रा में रिलीज होता है दैट मीन्स हाइपोसिक्रेशन ऑफ ACTH क्या कॉज करेगा? हाइपोसिक्रेशन ऑफ ACTH जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करता है. क्या होगा इसमें? जो इनसफिशिएंट कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से. बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ACTH हार्मोन की कमी है और कॉर्टिसोल्स भी क्या होंगे इस वजह से कम रिलीज होंगे. तो बहुत ही हमें थकान रहने लगी, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी काफ़ी लो हो जाएगा. इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. चलिए अब बात करेंगे हम, यदि ये हार्मोन जो है ACTH हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो तो क्या देखने को मिलेगा? हमें एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम्स. कुशिंग सिंड्रोम्स कब देखने को मिलेगा? जबकि ये हार्मोन जो है ACTH इसका लेवल जो है जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होने लगे. तो हमें क्या देखने को मिलती है? इसमें हमें सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, हमारी स्किन जो है फ्रेजाइल सी फील होगी. तो ये सारे इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे. तो हम ACTH को डायग्नोस कर सकते हैं कि इसका लेवल ऑप्टिमम अमाउंट से यदि ज़्यादा है तो हमें कुशिंग सिंड्रोम डिजीज देखने को मिल सकती है. चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज FSH एंड LH. ये दोनों हार्मोन यदि अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? हमें हाइपोगोनाडिज्म देखने को मिलेगा. हाइपोगोनाडिज्म कब होगा? जब ये जो हार्मोन है ये कम मात्रा में सिक्रीट हो, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम मात्रा में अगर ये रिलीज होते हैं तो इनफर्टिलिटी को कॉज करेंगे.
ठीक है, प्यूबर्टी जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है, लिबिडो जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो विमेंस में क्या हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, और मसल्स मास मेन के अंदर, मतलब जो मेल है उसके अंदर उसका जो मसल्स मास है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो ये सारी कंडीशंस किस वजह से होती है, जब एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है इनकी मात्रा जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम रिलीज हो। इसी तरह बात करेंगे हम, ये दोनों हार्मोन यदि ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो क्या डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज होंगे तो आप देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिलेट होगा, और कहीं ना कहीं हमारे कई सारे रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज ओके, इसकी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इससे भी कई सारे डिसऑर्डर्स रिलेटेड हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग मदर्स। तो अब यदि हार्मोन कम हो जाता है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कम हार्मोन बनने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो रिड्यूस होने से जो हो सकता है कि रिड्यूस भी हो जाए, हो सकता है वो मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस फेलियर हो जाए, मतलब मिल्क प्रोडक्शन हो ही ना पाए, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। और यदि ये हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हाइपर सिक्रीट होता है तो क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोलैक्टिनोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलैक्टिनोमा? इसमें क्या होगा कि पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड है यदि इनसफिशिएंट ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोलैक्टिन रिलीज करे तो भी हमारे कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करेगा, इरेगुलेट करेगा और मैन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज हार्मोन विच इज रिलेटेड टू वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में वाटर के अमाउंट को बैलेंस करने का काम जो करता है वो करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यदि यह हार्मोन हाइपोसिक्रीट होता है, यानी कि इन एडिक्वेट अमाउंट में अगर एडीएच बनता है तो क्या होगा, हमारी किडनी ज़्यादा मात्रा में क्या करेगी, वाटर को एक्सक्रीट आउट करने लगेगी। तो इस वजह से हमारा जो यूरिन है वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और डाइल्यूट होगा, ज़्यादा मात्रा में वाटर जो है एक्सक्रीट आउट होने लगेगा तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हमें कब देखने को मिल रही है, जबकि एडीएच हार्मोन जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि कम मात्रा में रिलीज हो रहा है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो तो क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, एक्सेसिव एडीएच बनने के कारण हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को रीअब्जॉर्व कर लेगी विद द हेल्प ऑफ किडनी। तो ज़्यादा मात्रा में रिटेन करने के कारण जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का जो सोडियम है वो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। सोडियम जो है और उस वजह से हमारे क्या स्वेलिंग बॉडी में देखने को मिलेगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। क्लियर है? तो ज़्यादा अगर अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो भी एक प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं कि जो वैसोप्रेसिन है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही कहा जाता है, और किस तरह से ये हमारे डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि जब डिहाइड्रेशन या ज़्यादा वाटर लॉस जब हो जाता है, हमारा जो यूरिन है डाइल्यूट हो जाता है, तो ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस हार्मोन से क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस हार्मोन को हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिए कि विच हार्मोन इज नोन एज लव हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन रहेगा इसका आंसर। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे लव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं कि अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये हार्मोन जो होगा कम होगा तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इनसफिशिएंट होने के कारण यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा और लेबर जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। बच्चे का जन्म की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें लैक्टेशन के दौरान क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है, तो जब दूध बन गया है लेकिन वो इजैक्ट नहीं हो पा रहा है तो बच्चा उसको सक भी करेगा तो वो प्रॉपरली इजैक्ट नहीं हो पाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग में
प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरह से इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी के कारण ये हमें दो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। चलिए, सो वी हैव कंक्लूडेड what we can conclude it that different kinds of hormone which are released from the pituitary gland, if they are not released in a adequate amount, if they are released in a excess or low amount, then definitely they will create some disorders. तो हमने जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि कम और अधिक मात्रा में हार्मोन्स के रिलीज होने के कारण क्रिएट होती हैं उनके बारे में बात करी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप फिर से इसे देखकर रिवाइज करें अच्छे से, और टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।